साइक्लोन्स बहुत बड़े तबाह कुन तूफान हैं। समंदरों पर लो प्रेशर और तेज़ हवाओं के साथ जब हवाएं 118 किलोमीटर फी घंटा से ऊपर उठती हैं तो उसे साइक्लोन कहा जाता है। तूफान बादलों की बड़ी डिस्क की तरह नज़र आते हैं। वो 10 से 15 किलोमीटर के दरमियान मोटे हैं और उनका कतरा 1000 किलोमीटर तक हो सकता है। वो तूफ़ानी बादलों के बैंड से बने होते हैं जो बहुत लो प्रेशर वाले जोन के गिर्द सर्कल में लिपटे होते हैं, जिसे आँख की आँख कहते हैं। हवाएं तूफ़ान की सेंटर की तरफ खींची जाती हैं, लेकिन वो उसमें दाखिल नहीं हो सकती। जब हवाएं सेंटर के दायरे तक पहुंचती हैं तो वो बहुत मजबूत हो जाती हैं। हवाएं सेंटर के गिर्द चक्कर लगाती हैं, बादल की चोटी की तरफ बढ़ती हैं, फिर मुंतशिर होते हैं। मगरिब की तरफ तिजारती हवाएं बाज़ औक़ात समंदरी तूफ़ानों को सरजमीन पर धकेल देती हैं, जहां वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। 250 किलोमीटर फी घंटा से ज़्यादा की रफ्तार से चलने वाली हवाएं ढांचे को चिपटा करती हैं, जबकि तूफ़ानी बारिशों और समंदरी पानी ने पूरे इलाके को सैलाब में ले लिया है। हर साल दुनिया भर में तूफ़ानों की वजह से 20,000 डेथ्स होती हैं। ऐसा ही एक साइक्लोन पाकिस्तान और भारत की तरफ बढ़ रहा है। And the coastal regions of India and Pakistan are on high alert as they prepare for a powerful cyclone to make landfall. मांडवी, इंडिया, एपी, मगरबी हिंदुस्तान और हमसाया जुनूबी पाकिस्तान का एक वसी हिस्सा जो गुज़श्ता साल सैलाब का शिकार हुआ था। जुमरात को लैंडफॉल की तरफ तेज़ी से आने वाला तूफ़ान बिपरजोए एक नई सैलाब की तैयारी कर रहा है। बारिश हो रही थी और मगरबी हिंदुस्तान और जुनूबी पाकिस्तान में बहीरा अरब के साथ साथ आसमान स्याह हो रहा था, जहां गिर्द आलूद तूफ़ान इनखला और बचाव के कामों में रुकावट बन रही थी। हुकाम की तवक्को है कि समंदरी तूफ़ान भारत के गुजरात में टकराने के बाद 2 या 3 दिन तक हालात मज़ीद ख़राब होंगी। तूफ़ान करीब आ गया। हिंदुस्तान के कुछ ज़िला में जाखाव बंदरगाह के करीब लैंडफॉल करेगा और उस इलाके को ज़ेर कर देगा। पाकिस्तान में मुल्क के सैलाब से तबाह होने वाले जुनूबी सूबा सिंध में कैटी बंदर भी बिपरजोए के रास्ते में वाक़ है। भारत के मांडवी के बाज़ार और साहिल आमतौर पर एक हलचल मचाने वाला साहिली शहर जो लकड़ी की कश्ती बनाने वालों के लिए जाना जाता है, जुमरात को हुकूमत के बंद अहकामात के लिए तहत वीरान हो गए थे। तेज़ हवाओं और बारिश से इलाके में कुछ दरख्त जड़ से उखड़ गई। मकामी मीडिया ने इतला दी है कि एक हामला खातून को अमरेली ज़िला के श्यालबुट जजीरे से साहिल पर लाया गया। गिरदो गुबार के तूफ़ान और बारिश के दरमियान जुनूबी पाकिस्तान के इमदादी कैंपों में बज़ाहिर सदमे से बेघर ख़ानदानों को देखा गया। उनमें से 82 साला बच्ची बीबी थी, जिन्हें सूबा सिंध के ज़िला बदीन से निकाला गया था। उसने कहा कि वो तूफ़ान की वजह से बेघर हो गई हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि वो तूफ़ान के सेहत आमा के असरात को तैयार करने और जवाब देने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत कर रहा है, जिसके जुमरात को जुनूबी पाकिस्तान के कुछ हिस्सों से टकराने की तवक्को थी। पाकिस्तान और मकामी इमदादी ग्रुप है घर अफराद को मुफ्त खुराक और पीने का साफ़ पानी फराहम कर रहे हैं। भारत में हज़ारों अफराद को नकल मकामी करके रिलीफ कैंपों में मुंतकिल होने वाले अफराद की कुल तादाद 75,000 तक पहुँच गई। पाकिस्तान में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने कहा कि अब तक 73,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है और हुकाम ने उन्हें पनाह और खुराक फराम कर रहे हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी ने जुमरात को कहा कि समंदरी तूफ़ान की रफ्तार से तेज़ हवाएं चल रही हैं। जुनूबी पाकिस्तान की तरह साहिली गुजरात के बड़े हिस्सों में भी तेज़ बारिश और तेज़ हवाएं चल रही हैं।